गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज ये विचार बना है कि चलो बहुत से समाचार आते हैं, एजुकेशनल वीडियो भी बनाते हैं, तो कुछ ना अपने हिंदुस्तान, अपने गाज़ीपुर के लिए कुछ न्यूज़ देखा जाए। और ये मेरे पास 3 पेपर हैं, 3 हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण। इसी पर देखते हैं कि इनकी जो मेन समाचार क्या है। तो हिंदुस्तान जो है, जो मेन समाचार है, ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित। आयोग तो गठित हो रही है, लेकिन नगर पालिका निकाय चुनाव जो है बिना आरक्षण का ही होगा। इसमें दिया है कि योगी सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन कर दिया है। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह होंगे। इनका कार्यकाल 6 माह का होगा, यानी 6 माह के लिए बैठा दिया गया है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का निर्णय आने के बाद सरकार ने इस पर तेजी दिखाई और आयोग का गठन कर दिया। वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कर दिखाया है। और मुख्य समाचार दैनिक जागरण का क्या है, ये देख लेते हैं। दैनिक जागरण में भी जो आपका मुख्य समाचार है, स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित, ये भी वही है हिंदुस्तान की तरह ही। इनमें दिया गया है कि स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ी वर्ग यानी ओबीसी का आरक्षण तय करने की दिशा में सरकार ने बुधवार को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। राज्य स्थानीय निकाय को समर्पित इस आयोग का कार्यकाल 6 माह का होगा। लगभग हमको लग रहा है सारे, और ये अमर उजाला का भी है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग गठित है। इनका भी वही है जैसे और दोनों अखबारों का है। जौनपुर अमर उजाला में दिया है, चौराहे के पास किसान की गोली मारकर हत्या, लोगों ने एक बदमाश को पकड़ा, पेड़ से बांधकर की पिटाई, प्रयागराज बादलपुर मार्ग पर लगाया जाम लगाने से अगर निष्कर्ष निकल जाता तो बहुत अच्छा होता। और कोविड के मद्देनज़र भी अमर उजाला में एक निकाला है कि गंभीर संक्रमण का खतरा नहीं, 4-5 हफ्ते चुनौतीपूर्ण, यानी 4-5 हफ्ता हम लोग अपने आप को बचा कर रहे हैं। मेन तो हमारा था गाजीपुर के लिए न्यूज़ को देखना, और ये अमर उजाला के पेज नंबर 3 पर गाजीपुर समाचार दिखा रहा है। देखा जाए क्या चीज़ दिया हुआ है। अत्याधुनिक मशीनों से लैस होगा निर्माणाधीन रिले रूम, यानी जो ताड़ीघाट मऊ रेल परियोजना के तहत सोनमल निर्माणाधीन स्टेशन गाजीपुर घाट स्टेशन और सिटी रेलवे स्टेशन डीसी और एमपी रिले रूम, यानी रिले रूम कहते हैं सिग्नल कंट्रोलिंग सिस्टम को, का निर्माण जारी है। और अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया जाएगा। करीब 12 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे हैं इन रिले रूम के जरिए ट्रेनों को सुरक्षित संचालन हो सकेगा, यानी काम तेज़ी से है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी उधर कभी कभी जाता हूँ, काम में कोई निसंदेह है कि बहुत तेज़ी से हो रही है। ये देन है हमारे रेल मंत्री रह चुके भूतपूर्व मनोज सिन्हा जी का, कि जो गाजीपुर को ऐसी सौगात मिली। आगे आने वाले दिनों में बहुत से लोगों की समस्याओं का निराकरण भी होगा। और दिया है गाजीपुर में धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान, भाजपा माले के ब्लॉक कमेटी की बैठक आनापुर सराय गांव में हुई।
2 महिलाओं समेत 3 की मौत कैसे हो गई भाई, देखा जाए तो बहुत अच्छा समाचार नहीं है। 3 थाना क्षेत्र में हुई 2 सड़क दुर्घटनाएं, ट्रेन से कटकर चली गई एक महिला की जान। अगला है समाचार, पोषण माह शुरू, बच्चों को दी विटामिन ए की खुराक। बाल गाजीपुर का न्यूज है, ये आपका फोटो भी अमर उजाला में दिया है। हाथी खाना स्थित पीएचसी पर विटामिन ए की खुराक पिलाते हुए सीएमओ डॉक्टर हरगोविंद सिंह, यानी सीएमओ हरगोविंद सिंह के जरिए ये खुराक दी जा रही है। और अगला समाचार है अमर उजाला से, व्यस्तम मार्ग में यातायात को व्यवस्थित करें। अच्छा, सड़क के लिए 45 करोड़ रुपए हुई स्वीकृत। देखिए भाई, औड़िहार सैदपुर की खस्ता हाल 6 सड़कों के लिए शासन ने 45 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। और अगला है, समय से बांटा जाए पोषक आहार, यानी आंगनवाड़ियों के लिए दिया गया है। और शिक्षा से संबंधित है, 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय महिला बालिका विद्यालयों को मिली सुविधा, टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ रही छात्राएं। बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ रही हैं तो होनी चाहिए भी। और आगे है इसके कि झोपड़ी में लगी आग में झुलस कर वृद्धा की मौत। ये अमर उजाला के पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है कि गांव में झोपड़ी में आग लगने से वृद्ध महिला की मौत के बाद घटना स्थल का अवलोकन करते एसडीएम राजेश प्रसाद चौरसिया। और विद्युत की भी बहुत तेजी से कार्रवाई हो रही है। 9 लोगों पर बिजली चोरी का मुकदमा। विद्युत वितरण खंड द्वितीय शहर के आधा दर्जन मोहल्ले में सुबह विजिलेंस टीम ने मॉर्निंग रेड कर 9 लोगों पर बिजली चोरी कर मुकदमा दर्ज कराया और दर्जनों का कनेक्शन काटा। बिजली विभाग की इस कार्रवाई से अफरा तफरी मची हुई है। अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने बताया कि शहर के सैयदवाड़ा, तुलसी सागर, मियाँपुरा, कोयला घाट मोहल्ला सुबह 5 बजे सहायक अभियंता सुधीर कुमार के नेतृत्व में विजिलेंस के साथ संयुक्त छापेमारी की गई। हाँ, ऐसा होना चाहिए, लोग बिजली चोरी कम करें, लेकिन इन पर कार्रवाई हो तो ज़्यादा बेटर है। केवल कागजी कार्रवाई होती रहती है, लोग आगे बढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, अच्छी बात है। अमर उजाला का न्यूज़ हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा गाजीपुर के लिए देता है। और देखिए, बहुत ही अच्छा एक और न्यूज़ है, बसंत सेठ टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हो गए बसंत सेठ। मर्दा का दिया हुआ है ये। और यहाँ देखिए बलिया का है ये। अब हमको लगता है गाजीपुर का न्यूज़ है, अभी है अमर उजाला में, अभी और भी न्यूज़ दिए हुए हैं। ये दिया हुआ IS 191 गिरोह पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के नाम रहा पूरा साल। सही बात है। इसमें हेडिंग में दिया हुआ है कि ईडी और STF की कार्रवाइयों के अलावा गिरोह के सदस्यों के यहाँ कई बार कुर्की हुई। माफिया मुख्तार अंसारी और सहयोगी रहे कार्रवाई के प्रमुख बिंदु। ये पेज नंबर 4 पर अमर उजाला का न्यूज़ है, बिल्कुल ऊपर ही। और इसमें और भी चीज़ दिए हुए हैं कि 26 वर्ष पुराने मामले में मुख्तार को हुई थी सजा। क्या चीज़ में हुई थी? करीब 26 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी और सहयोगी भीम सिंह के बीते 15 दिसंबर को न्यायालय ने 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया था। माफिया मुख्तार अंसारी को भी
किसी भी ट्रायल कोर्ट द्वारा पहली बार सजा सुनाई गई थी। यही नहीं, मुख्तार के पुत्र और मऊ विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट भी एमपी के निर्देश पर मोहम्मदाबाद पुलिस ने खोल दी है। एमपी के निर्देश में, ये तो है, ठीक है। और यह मोहम्मदाबाद का ही न्यूज है कि विकास के लिए 25 करोड़ का बजट स्वीकृत। भाई स्वीकृत तो हो रहा है, विकास भी ईमानदारी से हो तो और बेहतर है। कर्मनासा पुल हुआ क्षतिग्रस्त, आवागमन से बढ़ रहा खतरा। 12 का है कर्मनासा पुल जो है। रक्षाहा खेल से संबंधित है कि रक्षाहा ने 12 को टाई ब्रेकर में 5-4 से हराया। फुटबॉल का है दिया हुआ। अब देखते हैं हिंदुस्तान में गाजीपुर के लिए कौन सा न्यूज़ दिया है, किसको मेन बनाया है, किसको ज़बरदस्त बनाया हुआ है, गाजीपुर में क्या क्या विशेष है। और ये क्या क्या दे रहा है। ये पेज नंबर 2 में हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ है कि कार्य की धीमी प्रगति पर मांगा स्पष्टीकरण। ये तो है, ठीक है, अच्छी बात है कि गाजीपुर जिला स्वास्थ्य समिति बैठक बुधवार को डीएम आरका अखौरी की अध्यक्षता में राइफल क्लब सभागार में हुई। ये आरका अखौरी हमारी गाजीपुर के जिला अधिकारी हैं। निगम को राजस्व घटने की चिंता, वही जो अमर उजाला में दिया था, विटामिन ए की पिलाई गई खुराक। और यहाँ पर एक चीज़ इसमें हिंदुस्तान में बढ़ा हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ 22,000 वसूली। बहुत अच्छा है भाई, इस पर तो प्रदूषण कम होगा। और एक चीज़ और नया दिया है इसमें कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र में वरीयता। क्या चीज वरीयता दिया है कि वर्ष 2022 के यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल के 81,687 व इंटरमीडिएट में 68,014 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल में 85,383 व इंटरमीडिएट में 84,943, यानी 22 के मुकाबले 23 में अधिक संख्या है। तो अधिक विद्यालय का भी सेंटर बनने की चांसेस हैं। अब उसमें देखा जाएगा क्या हो रहा है। और एक हेडिंग और दिया हुआ है, फलेरिया मरीजों को दिए किट। बहुत अच्छा है भाई। झोपड़ी वाला न्यूज इसमें भी दिया हुआ है, जो एक वृद्धा जलकर खाक हो गई। हिंदुस्तान पेपर में। और इसमें एक और बड़ा है, वाकई सर्द मौसम तो बढ़ ही गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि सर्द हवा, पेज नंबर 4 पर है बलिया गाजीपुर न्यूज का हिंदुस्तान पेपर में, कि सर्द हवा से ठिठुरन बढ़ी, धूप भी बेअसर। अभी क्या है, अभी तो और शुरुआत होगी, ये अभी तो ये शुरुआत है, आगे और ठंड बढ़ेगी। बचे रहें, सतर्क रहें ठंडे से। और इसमें जो है कोरोना का भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और देशों में। न्यूज़ में देख रहे थे कल कि चीन से अब पाकिस्तान की तरफ आ गई है। बहुत कम समय लगेगा कि हिंदुस्तान में भी, देर ना लगेगा, वहाँ भी आ सकती है। और एक और दिया हुआ है, खेल कूद में नंदनी और प्रीतम अव्वल। ये माधव सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रकाश नगर गाजीपुर का है, यानी खेल कूद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
और यहाँ एक और दिया है, कांग्रेस नेताओं ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस, यानी 138वां स्थापना दिवस है कांग्रेस का। लेकिन आज विपक्ष को न्यूज में बहुत कम ही देखा जा रहा है। और पेज नंबर 5 पर है, हिंदुस्तान में मुख्तार अंसारी न्यायिक हिरासत में गया बादा जिला, बादा जेल, यानी मुख्तार अंसारी को न्यायिक हिरासत में बादा जेल भेज दिया गया है। अभी तो एक का आज पहला दिन है, इसलिए बहुत से कमियां आएंगी। हम चाहेंगे कि कमेंट में अधिक से अधिक हमको बताया जाए क्या है। ज़्यादा उद्देश्य मेरा है कि गाजीपुर के न्यूज को उजागर किया जाए। इसी संदर्भ में ये पहला दिन है, आज है 29 दिसंबर, और ये दैनिक जागरण में देखा जाए गाजीपुर के लिए क्या न्यूज है ज़्यादातर। गांधी पार्क का बड़ी अच्छा दिया हुआ है, पेज नंबर 2 पर दैनिक जागरण में गांधी पार्क का फोटो भी दिया हुआ है कि बच्चों की खुशियों के लिए सवार दीजिए टैगोर पार्क। टैगोर पार्क है नहीं, गाजीपुर का गांधी पार्क नहीं है। इसका मतलब ये टैगोर पार्क है। कहाँ पर स्थित है? गोरा बाजार स्थित रविंद्रनाथ टैगोर पार्क में बच्चों के खेल कूद का कोई प्रबंध नहीं है, तो उल्टा ही दे दिया है। लोगों की मांग है, चलिए मांग तो पूरा हो ही रहा है, स्पीड नहीं लेकिन हो रहा है। और ये पेज नंबर 2 पर दैनिक जागरण में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता में जीते पदक। विद्या भारती की हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता में माधव सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रकाश नगर ने अपना परचम फहराया। विद्या भारती की राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में 400 मीटर में अमित यादव, 800 व 1500 व 3000 मीटर में मनीष यादव, 100 मीटर में ऋषभ देव यादव, लंबी कूद यादव जी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव में उतना नहीं दिख रहे हैं, अब बढ़ेंगे, दिखेंगे, देखा जाए। 30 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे शिक्षक, इसलिए भाई धरना प्रदर्शन करेंगे 30 दिसंबर को। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षा संघ के बीआरसी सभागार में आयोजित बैठक में 30 दिसंबर को सभी बीआरसी पर आयोजित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया गया। जिला अध्यक्ष राधेश्याम सिंह यादव ने कहा कि वित्त नियंत्रण बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से नई पेंशन योजना प्रदेश के बेसिक शिक्षकों पर जबरदस्ती स्वीकार कराने का प्रयास किया जा रहा है और न स्वीकार करने पर वेतन रोकने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, ये तो न्यूज का है। और कहाँ है? और एक चीज दिखा रहा है कि बूस्टर डोज की बढ़ी मांग तो विभाग ने खड़े किए हाथ। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इधर सदर में जाते हैं, महिला सदर हॉस्पिटल में हर बार और अच्छे खासे मिल जाते हैं, होता रहता है। तो ये है आपका समाचार। और ये देखिए, स्नातक 4 सेमेस्टर में कृषि 2 में देनी होगी विषय की परीक्षा। विषय की परीक्षा अब सेमेस्टर वाइज कर दिया है बीए का, हर 6 माह पर परीक्षा ले रहा है विभाग, यूनिवर्सिटी, विभाग नहीं यूनिवर्सिटी। और यही सब है, पुराने में दिया हुआ है। एक चीज बढ़ा हुआ है, आरोग्य मेले में रोगों से बचाव के बताएं उपाय। और सलमान खुर्शीद के बयान पर बिखरे भाजपेयी, ये पेज नंबर 4 पर है गाजीपुर का। अब वही चीज है, बिजली चोरी करने के आरोप में 9 लोगों पर केस हो गया। 44 लाख की
स्वीपिंग मशीन नगर पालिका में खड़ी आ गया। चलिए भाई, कुछ तो आया नगर पालिका में। और ये पहला दिन है, इसलिए वहाँ से वो है। यह तीनों समाचार का गाजीपुर के लिए न्यूज़ था। और हम जान रहे हैं कि इससे हमारे जो लोग हैं, कम से कम गाजीपुर का न्यूज़ पता चलेगा। थैंक यू, अलविदा, अस्सलाम वालेकुम।